हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से जो आईआईटी जैम के जो पेपर के दौरान वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि ये वर्चुअल कैलकुलेटर जनरली हम जो यूज़ करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर उससे थोड़ा अलग होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर कैसे इसको यूज़ करना है वो बता दीजिए। लेकिन गाइस, मैं उससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाया है आप लोगों के लिए, जो कि 60 मार्क्स का है और 60 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। तो मैंने ये फुल लेंथ कंप्लीटली एमसीक्यू है। ये जैम के पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि आपको पता ही नेट भी आता है जैम में और एमएसक्यू भी आता है, तो मैं एमएसक्यू और नेट मैंने ऐड नहीं किया है। इसमें सारे के सारे एमसीक्यू हैं, यानी एक ही ऑप्शन सही होंगे, लेकिन 5 ऑप्शंस मैंने ऐड करे हैं। यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शंस ऐड करे हैं जिसमें से कि एक ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग इस मॉक टेस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है वो मैं पहले बता देता हूँ। फिर हम आईआईएससी की वेबसाइट पर जाके एक मॉक टेस्ट ओपन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कर पाएंगे। तो आपको मेरे मॉक टेस्ट के लिए आपको जाना है image.in पर, और इस वेबसाइट को आप जब ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट का जो होम पेज है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है और अवेलेबल मॉक टेस्ट पर आपको आ जाना है। ठीक है, अवेलेबल मॉक टेस्ट जो आपको दिखेंगे ऊपर, वो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है फुल लेंथ टेस्ट जैम। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जो कि मैंने इसको क्रिएट किया है। इसका जो प्राइस जो फिक्स किया है वो 40 रुपीज़ फिक्स किया है, और ये वैलिडिटी इसकी 15 डेज तक की है। यानी आप अगर आप आज परचेज करते हैं तो अगले 15 दिन के बीच में आप कभी भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इस टेस्ट को 2 अटैम्प्ट में दे सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जनरली एक ही अटैम्प्ट मिलते हैं, और एक अटैम्प्ट के बाद स्टूडेंट जो है सेटिस्फेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट के पास, तो इसलिए वो दोबारा दे सकता है। मतलब जैसे एक बार ही दिया, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो रिवाइज करके 3-4 दिन बाद दोबारा दे सकता है। तो इसलिए मैंने 2 अटैम्प्ट्स आप लोगों को दिए हैं, और ये मैंने खुद क्रिएट किया है। आपको काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं से कॉपीड क्वेश्चन नहीं है ये, आप प्लीज़ ट्रस्ट करिए। फुल लेंथ है लेकिन यहाँ ये एमसीक्यू टाइप है। सारे के सारे 60 ऑफ 60 क्वेश्चन सब सिंगल ऑप्शन वाले करेक्ट वाले हैं, और यहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। 15 डेज तक की वैलिडिटी होगी। इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पहली बात तो आपसे पूछेगा कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप रजिस्टर कर लो। जैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, क्योंकि मैं एक मेंबर हूँ इस प्लेटफॉर्म का, तो इसलिए मैंने एज अ मेंबर रजिस्टर किया है। बट आप जब यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लॉगिन एंड रजिस्टर का। तो लॉगिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करेंगे अपने आईडी से और पासवर्ड से। अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस वेबसाइट पर तो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, फिर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे पे नाउ पे, तो आपको एक जो है पेमेंट इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो आप किसी से ही पे कर सकते हैं, और पे करने के बाद आपकी ये डैशबोर्ड में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जो डैशबोर्ड आप दोबारा वहाँ पर जो आपका अकाउंट है उसको लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल हो जाएगा, और वहाँ से आप इसको एक्सेस करके टेस्ट दे सकते हैं। ये थोड़ा सिंपल स्टेप्स मैंने बता दिए। अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर दे दीजिए, जिन्होंने अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं दिया है। फुल लेंथ टेस्ट है, 60 मार्क्स का, 60 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच, और नेगेटिव मार्किंग भी मैंने करी है 0.33 का। तो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और हाँ, लास्ट में आपको सोल्यूशन की पीडीएफ भी मिलेगी, आंसर की भी मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मैंने सोल्यूशन भी दिए हुए हैं हैंड रिटन, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 40 रुपीज़ का टेस्ट 2 अटेम्प्ट में, तो आप समझ सकते हैं कितना मैंने कम प्राइस आप लोगों के लिए रखा है। और ये इसमें से कुछ अमाउंट इस प्लेटफॉर्म के पास भी जाता है जहाँ पर मैंने ये टेस्ट क्रिएट किया है, इनका जो प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया है। तो प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि आप किस तरह से जैम के पेपर के दौरान जो आपका वर्चुअल कैलकुलेटर होता है उसे यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले जैम की वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो ये हमारा जैम का वेबसाइट है, jam.isc.ac.in। इसके जो मॉक टेस्ट की जो लिंक्स हैं वो अब एक्टिवेट काफ़ी दिन पहले ही हो चुके हैं। तो मॉक टेस्ट हम ओपन करते हैं। एक बहुत सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो हमारा है फिजिक्स सब्जेक्ट, तो हम फिजिक्स ओपन करते हैं। और ये देखिए ऐसा ही इंटरफेस, आपको ऐसा ही विंडो, जब आप जो TCS यानी टाटा के जो डिजिटल आयन वाले जो जितने भी सेंटर्स होते हैं वहीं पर आपका जनरली सेंटर होगा। तो ऐसा ही सिस्टम आपको मिलेगा। आपको क्या कंफर्म करना है मैं स्टेप वाइज बता देता हूँ। ये आपका सिस्टम नेम होगा, वो हर किसी का यूनिक होता है, वो आप वहाँ पर पहुँचने के बाद देख सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, काइंडली गेट इन टच विद इन्विजिलेटर इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द नेम एंड फोटोग्राफ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और इफ द फोटोग्राफ इज नॉट योर्स। यहाँ पर आपका नाम होगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ आपका नाम होगा। जैसे जॉन स्मिथ एग्जाम्पल के लिए, मेरा नाम अमित कुमार, तो यहाँ पर मेरी फ़ोटो होनी चाहिए।
अगर मेरा नाम यहाँ पर है लेकिन फ़ोटो किसी और की है तो भी आपको इन्विजिलेटर को बताना है। अगर फ़ोटो आपकी है, नाम किसी और का है, तो भी आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक ही चीज़ मैच कर रहा हो तो आप बैठ ही रह गए, नहीं, दोनों चीज़ कंप्लीटली मैच्ड होने चाहिए। सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम लिखा होगा क्योंकि ये मूक एग्जाम है तो इसीलिए। और इसको मैच करने के बाद आपको यहाँ ये भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन जनरली क्या होता है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, बट मैं पहले नहीं बता सकता कि वो क्या होता है, वो हर साल में भी चेंज हो जाता हो। तो आपको यहाँ भरना है वो दोनों पासवर्ड और जो है, और इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करते ही आपके पास ऐसा कुछ विंडो खुल जाएगा, पीछे की विंडो बंद हो जाएगी जनरली। इसको पूरा अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने की क्या कहता है। 180 मिनट का आपको पता है टाइम मिलता ही है आपको। क्लॉक जो है साइड में चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है ध्यान से। इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे और पढ़ने के बाद आपको ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स को साइन कर लेना है और आई एम रेडी टू बिगिन। तो ये अब आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा ही सिस्टम वैसा ही आपको मिलेगा जब आप TCS की जो है सेंटर पर जब आप जाएंगे। ऐसा ही पेपर जैम का आपके सामने अवेलेबल होगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं एज अ PDF तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीटली कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे कैसे। अगर आपको डिटेल्ड फॉर्मेट में चाहिए तो ये सारा का सारा यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ साइड पर जो क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लेना है। ऐसे ही लिखा होगा यहाँ IISc बेंगलोर लिखा होगा। और ये 3 सेक्शंस होते हैं, आपको पता है, जैसे कि जैम के एग्जाम में सेक्शन A जो कि MCQ टाइप होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पर सेक्शन B में होता है MSQ जो कि 10 क्वेश्चंस होते हैं जनरली, और यहाँ सेक्शन C में 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं जिसमें कि आपको यहाँ टाइप करना होता है। ठीक है, यहाँ पर टाइप करना होता है और वो टाइप करने के लिए आपको एक छोटा सा कीपैड दिया जाता है और फिर उसमें से आपको नंबर ऐसे टाइप करके सबमिट करना होता है। तो अगर मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो ये जैसे मान लीजिए कि आपका ये पहला क्वेश्चन है, MCQ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपका ये सेव हो जाएगा आंसर। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो ध्यान रहे आप इसको दोबारा आके रिव्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब अगर सेव एंड नेक्स्ट भी अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा मैं 1 पे जाता हूँ और फिर मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो सेव्ड हो गया है मेरा आंसर, मैं उसको दोबारा चेंज कर सकता हूँ। फिर आप दोबारा करेंगे, फिर आपका नहीं, आपको पता चला वो फिर गलत है तो आपका कोई और ऑप्शन सही है तो फिर से आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको ये बोल दे कि सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट का कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपके पास जो है ग्रीन बना हुआ आ जाएगा कि आपने इसका आंसर सेव किया हुआ है। मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो मार्क फॉर रिव्यू में ऐसा कुछ बना हुआ आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन पे दोबारा आना है और इसको रिव्यू करना है, मतलब आप इसको दोबारा चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अब वैसे अगर मैं MSQ की बात करूं तो MSQ में आपके पास ये बॉक्सेस बने हुए आएंगे। वहां क्या था, सर्कल था, यहाँ बॉक्सेस बने हुए आएंगे, तो एक ऑप्शन सही, 2 ऑप्शन सही। तो सिमिलरली वही प्रोसेस आप यहाँ पर करते रहेंगे। और नेट में तो मैंने बता ही दिया आपको, जैसे मान लीजिए कि आपका आंसर आता है 2.3, तो 2.3 आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ज़रूरी नहीं कि आप 0 लगाएं, बस 2.3 भी सही माना जाता है, क्योंकि जनरली जब आपके पास आंसर की आएगी जैम की तो उसमें क्या होता है कि आंसर रेंज में लिखी होती है, तो 2.29 से लेकर 2.31 वाला भी सही माना जाएगा। इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन की आंसर क्या है। अगर आंसर कंप्लीटली एक इंटीजर ही है तो इंटीजर ही आपका आना चाहिए, अदरवाइज फिर वो गलत माना जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ MSQ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसलिए आपको सारे ही क्वेश्चंस करके आने होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैलकुलेटर की, क्योंकि कैलकुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है खासतौर पर नेट जैसे क्वेश्चंस के लिए। तो इसे अब जब आप क्लिक करेंगे, ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको ऊपर जो ऑरेंज कलर का यहाँ पर बना होगा, इसको मैं एक क्लोज कर दूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है, इसको आप क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मिलता है और ये अलाउड होता है पेपर में। ऐसा नहीं है कि ये अलाउड नहीं होता, आप इसे यहाँ से ऐसे ऐसे मूव भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जहाँ पर आपको सही लगता हो। और देखिए ये कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले ध्यान रहे, अगर कोई एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक cos 13 डिग्री, तो cos 13 डिग्री के लिए आपको डिग्री पे ध्यान रखना है कि डिग्री पे है या नहीं है। अगर ये रेडियन पर है तो आपकी वैल्यू गलत आएगी, आपकी वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा। तो ध्यान रहे डिग्री में है या रेडियन में है। अगर ये डिफ़ॉल्ट रेडियन पर है और आंसर आपको डिग्री से निकालना है तो डिग्री पे इसे ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद ध्यान रहे आपको कभी भी कॉस लिखेंगे तो नहीं आएगा वैल्यू। ऐसा मत सोचिए, जैसे जनरली कैलकुलेटर में क्या होता है, हम पहले कॉस लिखते हैं फिर जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एंगल पुट करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। आपको क्लियर दबा देना है बहुत बारी बार, ताकि जो भी प्रीवियस हिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशंस हुए वो सब क्लियर हो जाए। मान लीजिए cos 36 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आप सबसे पहले 36 टाइप करेंगे। ठीक है, 36 ये इनपुट हो गया हमारा। अब फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो अब आप बस जैसे cos 36 की वैल्यू निकालनी है डिग्री में, तो cos क्लिक कर दीजिए, cos 36 की वैल्यू। यहाँ पर जो ये d है, ये d रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो वैल्यू निकल रही है वो 36 डिग्री निकल रही है।
क्या आप लोग IIT जैम 2021 फरवरी में देने जा रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपका लास्ट के दिनों में यानी 10 to 15 डेज में बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए और ज़्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलें और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिले जिससे कि आपकी रैंक काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ आए। तो अनअकैडमी स्टार्ट कर चुका है रिवाइजाथॉन सीरीज, DPP सीरीज और भी बहुत सारे जैम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी वो स्टार्ट कर चुका है। इन सभी की जो ज्वाइनिंग लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन सभी सीरीज के थ्रू ये सारे के सारे सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको एक भी रुपीस पे करने की जरूरत नहीं है और सभी सीरीज में आपको अलग अलग चीजें बताई जाएंगी। जैसे कि रिवाइजाथॉन 7 एंड 11 फरवरी को आपको रिवाइज कराया जाएगा, कॉम्प्रेहेंसिव रिवीजन होगा, फिर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाएंगी और DPP यानी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ प्रिपरेशन परफेक्ट, तो इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए DPP वाला सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो इन सभी के ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज्वाइन करिए और डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप और ज्वाइन करने टाइम पर जो मेरा कोड है AKJ100 उसे अप्लाई करना मत भूलिए। थैंक यू। तो गाइज यहाँ पर जो है कैलकुलेटर में मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपने अभी डिग्री में वैल्यू कैलकुलेट करी cos 36 इन डिग्री, तो ध्यान रहे आप क्या करना है, आपको जो रूल है इसमें वो रूल ये है कि आप जनरली जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, हम पहले फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, फिर उसमें हम इनपुट देते हैं और फिर वो हमें आउटपुट देता है। बट यहाँ थोड़ा रिवर्स में चलना है, हमें पहले इनपुट डालना है। तो अब जैसे अभी मैंने आपने देखा था कि मैंने 36 पहले क्लिक किया था और फिर मैंने कॉस क्लिक किया है, तो पहले आपको इनपुट पुट करना है और फिर आपको फंक्शन की वैल्यू इंप्लीमेंट कर देनी है, फिर वैल्यू आपको मिल जाएगी जनरली। तो सिमिलरली अगर आप मान लीजिए इसमें आप दोबारा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप 4, तो आप बस अब आप आगे करते रहेंगे तो आपको वैल्यू मिलती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 26 का अंडर रूट निकालना है, तो आप इनपुट लिखिए, 26 आपका इनपुट हो गया और अंडर रूट का फंक्शन ये है, आप इसमें अंडर रूट लगाइए, लेकिन y की वैल्यू फिर आपको बतानी पड़ेगी कि y की वैल्यू कितनी निकालनी है। तो 2 रूट निकालना है तो 2 ही, क्यूब रूट निकालना है तो 3, तो ये आप जो है इसका 26 का जो अंडर रूट है वो 5.09 होता ही है, आपको पता ही होगा। तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर आप फिर 2-3 बार दबा दीजिए। मान लीजिए कि आपको ln 3 की वैल्यू निकालनी है या ln 31 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि ln लिख दिया तो आपको मिल जाएगा, नहीं, ये गलत है। आपको पहले इनपुट लिखना है, तो इनपुट यानी कि 31 की वैल्यू आपको निकालनी है और फिर आप यहाँ ln पुट कर दीजिए, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको 3.43 आपको आंसर मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान रहे पहले आपको जिसका वैल्यू निकालना है वो पुट करना है, फिर फंक्शन इंप्लीमेंट कर देना है, आपको वैल्यू मिल जाएगा। एक और एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपको 8.36 का अंडर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है, तो 8.36 का क्यूब रूट यानी 3, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें 3 पुट कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा 2.03 के आसपास। तो ये ध्यान रहे, आपको जब भी ये कैलकुलेटर यहाँ पर जो ऊपर अवेलेबल होगा, कहीं पर घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर यहाँ टाइम स्टेप्स के ऊपर होगा, आपके फोटो के बिल्कुल बगल में लेफ्ट में अवेलेबल होगा, इस पर क्लिक करिए, क्लियर 1-2 बार दबा दीजिए ताकि जो हिस्ट्री में कैलकुलेशन हुई हो वो खत्म हो जाए। और फिर आपको नंबर पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा मल्टीप्लाई, डिवीजन होता है, ये सब्ट्रैक्शन होता है, ये एडिशन होता है, ये आपका परसेंटेज होता है बेसिकली मॉड्यूलो, ये आपका जो है 1 रिवर्स इन्वर्स निकालने के लिए है, ये आपका क्यूब है, ये स्क्वायर है, 10 की पावर है, एक्सपोनेंशियल है। जैसे मान लीजिए कि आपको 4 का एक्सपोनेंशियल निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 54.59 आंसर हो जाएगा। पाई का वैल्यू ये है, ई का वैल्यू ये है। तो ध्यान रहे इन्वर्स की भी वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे हमें निकालना है साइन इन्वर्स 4 निकालना है, तो आप तो मैंने अभी देखा मैंने गलत कर दिया था, पहले 4 क्लिक करना है फिर साइन इन्वर्स क्लिक करना है, तो आपको जो है एरर आ जाएगा जनरली, क्योंकि ऐसा 44 निकालना पॉसिबल नहीं है डिग्री में। तो जैसे 4 क्लिक करता हूँ फिर ये एरर आ जाएगा जनरली, मतलब वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आपको ऐसा कोई वैल्यू आने ही वाला नहीं है जिसमें कि एरर आए। तो ये कैलकुलेटर मैंने आपको बता दिया कैसे यूज़ करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है अभी भी तो मुझे बता सकते हैं, मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा दोबारा से। तो ये कैलकुलेटर यूज़ करना है। फिर एक और डाउट होता है कि सर नेट में जनरली क्या होता है, स्टूडेंट का अगर आंसर आ रहा है 2.58 आंसर आ रहा है स्टूडेंट का, ठीक है, तो क्या ये कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट 2.6 लगा के आ जाता है, बोलता है यार इंटीजर में लिखना था 2.6 लगा देता है, ठीक है, या कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो 2.5 ही लिख के आता है, तो उस केस में तीनों ही आंसर सही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि IIT जब ऐसा अपना आंसर की निकालेगी तो उसमें रेंज वाइज आंसर लिखा होगा 2.5 से 2.6, तो इसके बीच में 2.51 वाला भी सही माना जाएगा, 2.53 वाला भी सही माना जाएगा, 2.57 वाला भी सही माना जाएगा, तो सारे ही आंसर सही मानेंगे, उसमें आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने पेपर के बारे में आपको बता दिया, ये MSQ है, ठीक है, ये आपका MCQ है। तो इस तरीके से ये पेपर आपके सामने आने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर आप यहाँ देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ देख सकते हैं, नाम फोटोग्राफ पूरी अच्छी तरीके से मैच कर लेना है।
IISc बेंगलोर, यही सब कुछ लिखा होगा। और ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। रेड तब आएगा जब आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया, और अगर आपने अटैम्प्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे एक और बात आपको बतानी थी वो मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने एक टेस्ट बनाया है आप लोगों के लिए, जो कि आप यहाँ image.in पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज़ और जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि है mentark.in, आप यहाँ पर आके भी टेस्ट देख सकते हैं जो मैंने क्रिएट किया है, जो हमारी टीम ने क्रिएट किया है मेंटार्क के साथ मिलके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, होम पर आने के बाद IIT जैम क्विज इज़ लाइव नाउ, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या मिलने वाला है आपको, क्या बेनिफिट है, यहाँ पर अभी जो टेस्ट अवेलेबल हैं, टोटल फुल लेंथ टेस्ट है ये, जिस तरीके से जैम में आता है नेट के साथ, MSQ के साथ। यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट अभी लाइव है और 2 मॉक टेस्ट और ऐड हो जाएंगे विद इन 2 और 3 डेज। तो ये 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको, और यहाँ कुछ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपके पास 7 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं फॉर द प्राइस ऑफ 199, ठीक है। इनका जो रियल प्राइस है, अगर मैं आप लोगों को क्लिक करके बता दूं, तो 599 रियल प्राइस है। और अभी आप लोग अगर जो मेरा कोड है NEP70, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, NEP70 यूज़ करते हैं, न्यू एरा फिजिक्स 70, तो आपको इसमें 70% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और 199 में आपको ये पूरा का पूरा 7 के 7 टेस्ट जो है आप देख सकते हैं, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे, और अगर आप लॉगिन रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करेंगे, तो आपको फिर परचेज़ का ऑप्शन मिलेगा। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं परचेज़ के टाइम पर, और आप उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 7 मॉक टेस्ट हैं, सेम एज दी पैटर्न, और यहाँ से प्रोफेशनल्स ने मिलके बनाया है, टू द पॉइंट है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम वैसा ही एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है जैसा कि आप जैम में बैठेंगे, ठीक है। तो आप ये टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं। और आप ये 40 रुपीज़ वाला जो मैंने बनाया है, जिसमें 60 MCQ हैं, 60 क्वेश्चन हैं, नेगेटिव मार्किंग, और ये जो मेंटार्क वालों ने बनाया है, इसमें भी सेम वैसा ही पैटर्न होगा, लेकिन यहाँ पर जैम के पैटर्न को अच्छी तरीके से फॉलो किया गया है। यानी कि आपको नेट भी मिलेगा, MSQ भी मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग, कल वर्चुअल कैलकुलेटर, हर चीज़, और 7 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको 199 रुपीज़ में। और आप इसे परचेज कर सकते हैं इसी वेबसाइट पर आके रजिस्टर करके, ठीक है। इस दोनों ही वेबसाइट्स का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं और प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के रिवीजन की वीडियो होगी। परसों या उसके एक दिन बाद तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो गुड बाय, टेक केयर।